हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 3 पॉलीगॉन्स। उसकी ये एक्सरसाइज है एमसीक्यू एक्सरसाइज। लास्ट में चैप्टर के लास्ट में होती है ना, इसके जो भी चैप्टर होता है उसके लास्ट में एमसीक्यू एक्सरसाइज होती है। अगर आपने जो चैप्टर है वो अच्छे से किया हुआ है तो फिर ये एमसीक्यू एक्सरसाइज भी आसानी से अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इस एमसीक्यू एक्सरसाइज को। इसमें कितने सम्स हैं? टोटल 11 सम्स है ये। इन 11 सम्स को हम यहाँ पर करेंगे, फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। फार्मूले तो आपने लर्न कर ही लिए होंगे अब तक, तो उन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप याद रखिएगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को, एमसीक्यू एक्सरसाइज को। लेट अस डू। तो जो पहला सम है इसमें है हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? डायगोनल्स के लिए फार्मूला जो है वो है n-3/2। ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला। तो जहाँ पर n आया है वहाँ हम रखेंगे ये n की वैल्यू, मतलब जो 5 है। पेंटागन मतलब 5 साइडें हैं इसकी, तो n की जगह यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 हुआ 2, बाय में 2 से 2 कट जाएगा, बचा कौन? 5। तो इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हुआ? वो हुआ 5। क्लियर हुआ? कैसे आया आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो चलिए, अब फार्मूला आपको अगर लर्न था तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर लर्न नहीं है तो पक्का अच्छे से आपको फार्मूले तो लर्न कर ही लेने चाहिए। अब नेक्स्ट जो सम है वो देखते हैं। सेकंड, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ हेक्सागन। अब वही फिर फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। पेंटागन के केस में ये था 5 आंसर। अब हेक्सागन के केस में फिर वही बात, n-3/2 ये फार्मूला है। इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पर ऑक्टागन का भी है, फिर है कई जगहों पर ये चीज़ें आई है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। n की वैल्यू हम रखेंगे 6। हेक्सागन में 6 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो 6 रख दिया यहाँ पर। 6 मल्टीप्लाई में 6 माइनस 3 होता है 3, और बाय में 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 3 हुआ 9। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो हुआ 9, ठीक है। 9 हमारा राइट आंसर हुआ। 9 डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन के केस में। अब आपके दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डायगोनल्स होते क्या हैं, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से बेसिक नहीं किया, तभी ये क्वेश्चन दिमाग में आया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ करके इसको एक नॉलेज के तरीके से लीजिए, इसको एक प्रेशर के रूप में मत लीजिए। रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है रट्टाफिकेशन लगाने की। तो देखिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक पॉलीगन, जिसमें अपोजिट साइडों को अगर जोड़ें तो जो ये फिगर बनी है ये हो गए, ये होते हैं डायगोनल्स। इसी तरीके से जो ये पेंटागन है, तो यहाँ पर इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, इसी को इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ। अपोजिट साइड एडजेसेंट के बाद जो नेक्स्ट साइड आती है, एडजेसेंट का जो एडजेसेंट पॉइंट है उनको मिला देंगे तो डायगोनल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल्स इस तरीके से गेट हुए हैं।
तो हमने किया पेंटागन का केस जिसमें कि 5 डायगोनल्स होते हैं, फिर हमने किया हेक्सागन का केस जिसमें कि 9 डायगोनल्स होते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए ज़रा, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा बड़ी फिगर आएगी तो मैं नहीं करूँगा उसमें क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक मतलब इसका जो एडजेसेंट पॉइंट है, मैं यहाँ से पहला टारगेट हम ये वाला रखते हैं। इसका जो एडजेसेंट पॉइंट ये है और एक एडजेसेंट पॉइंट ये है, इसको छोड़ करके जो नेक्स्ट आ रहा है उसको मिलाएंगे। मतलब हम मिलाएंगे इस पॉइंट को इसके साथ, एक हो गया, और फिर इसी तरीके से इसी पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ, 2 हो गए। फिर इस पॉइंट को मिलाया, एक और इसका अपोजिट पॉइंट है ये वाला। 3 डायगोनल्स इस एक पॉइंट से आए हैं। अब इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट में हम ये वाला ले रहे हैं। इसका जो एडजेसेंट ये वाला पॉइंट है, इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। ठीक है, अब इसी को इसके साथ मिला दिया। अब फिर इसको मिलाया इसके साथ, तो इसके भी 3 आ गए, आए ना, 3 उसके आए, 3 इसके आए, टोटल 9 होते हैं। यानी कि अभी 3 और रह गए, और क्या पता हमारा आंसर गलत आया हुआ हो। तो देखते हैं कि आंसर ठीक है या कि गलत। हमने जो पॉइंट है वो ये वाला ले लिया, हमने ये वाला ले लिया, अब ले रहे हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। तो इसको मिलाते हैं अपोजिट जो इसके पॉइंट्स हैं उनके साथ। इसका एडजेसेंट ये वाला पॉइंट है, इसका एडजेसेंट ये वाला पॉइंट है, इसको छोड़ करके इसके साथ मिला हुआ है, लाल रंग की लाइन आई हुई है। इसके साथ नहीं आया हुआ तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया, और ये हुआ। नेक्स्ट इसी को हम अब मिलाएंगे इसके साथ, कोई और अभी तक तो मिला नहीं हुआ, ये हो गया। और फिर इसका इसके साथ हो चुका, इसके साथ हो चुका, इसके साथ हो चुका, और कोई नहीं बचा, तो ये फिनिश हुआ। अब ये पॉइंट को छोड़ करके नेक्स्ट पॉइंट हम पहुंचते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। अब यहाँ पर अपोजिट पॉइंटों को मिलाएं अगर हम, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ नहीं हुआ, तो ये वाला पॉइंट है, हम इसको मिला देते हैं। ये हो गया ये। ठीक है, एक पॉइंट, एक डायगोनल हो गया, और फिर ये वाला हो गया। कितने डायगोनल्स हो गए? सारे हो गए मेरे ख्याल से, तो कोई बचा ही नहीं। बचा है तो नहीं, यहाँ पे नहीं बचा, सबके 3-3 हो गए। मतलब कितने हो गए? रेड लाइन 3 आई है, और जो ग्रीन लाइन है वो भी 3 आई है। फिर ये 2 वायलेट टाइप कलर है, ये 2 आई है, और एक वाइट आई है। तो कितने हो गए? 9 डायगोनल्स हो गए ना, क्योंकि इस पॉइंट से 3 लाइनें चली गई, ये इस पॉइंट से भी 3 जा चुकी है, इस पॉइंट से भी 3 जा चुकी है, 3 अपोजिट है हर एक के, तो 3-3 सबके जा चुके हैं। तो 9 डायगोनल्स होते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? 9 डायगोनल्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेकंड का। इसी तरीके से आप पेंटागन या कोई भी आपकी रेगुलर कोई भी आपका पास पॉलीगन आता है उसको आप कर सकते हो। अब केस आ रहा है ऑक्टागन का। ऑक्टागन का मैंने बनाया भी था और उसके सारे डायगोनल्स भी ड्रॉ किए थे। एक सम था, इसी के अंदर कोई था सम, आप देखेंगे कोई ऐसा सम, और वीडियो में आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑक्टागन का केस। शायद वो एग्ज़ाम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 का। तो उसके सारे के सारे डायगोनल्स ड्रॉ किए गए थे। तो अब ऑक्टागन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं हम फार्मूले से निकालते हैं। डन। ऑक्टागन फार्मूला n(n-3/2), ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। जहाँ पर n आया है वहाँ पर ऑक्टागन का, ऑक्टागन मतलब कि 8 साइडें,
8 यहाँ पे लिया, 8 यहाँ पे लिया, 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 हुआ 5 बाय में 2, 2 से काटा हमने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 20 आया है। वो शायद से कोई और था। ऑक्टागन 8 साइड्स, 20 डायगोनल्स हुए हैं इसके। जो हमने वो किया था वो डेकागन का था, जिसमें कि 10 साइडें होती है, 35 डायगोनल हमने उसके ड्रॉ किए थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ? 20 वाला डी जो पार्ट है ये हमारा राइट आंसर हुआ। क्लियर हुआ? डी पार्ट राइट आंसर है। अगला है हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। फिर वही चीज़ आएगी। फार्मूला है 12 n माइनस 2 बाय में कितना आएगा? 2 या 3, n माइनस 3 बाय में 2, तो 12 मल्टीप्लाई में 12 माइनस 3 आया 9, राइट। और डिवाइड में 2 से काटा हमने इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9 6 जार 54, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। तो कौन सा राइट आंसर हुआ इसमें? डी राइट आंसर हुआ इसमें भी। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, अ पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। एक पॉलीगन है जिसके अंदर 35 डायगोनल्स है। अब इसमें कितनी साइडें होगी? तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है ना, तो चलिए अब इसको करना पड़ेगा, सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई वैसे नहीं है कि इसकी वर्किंग दिखानी है तब करके मैं इसको वर्ड की फाइल पे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसमें कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं इसको वर्ड की फाइल में, ये तो करना ही पड़ेगा, इसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, तो जो अब हमें मिला हुआ है वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें मिले हुए हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 35, राइट। 35 का तो वैसे डेकागन होता है, हमने किया था सम, मैंने अभी बात भी की थी इस बारे में। तो 10 होता है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं। और अगर बाय चांस याद ना रहे तो इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स का है, फ्रैक्शन ये ले लेते हैं, n ब्रैकेट में n माइनस 3 बाय में 2, ये हो गया। 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हमें मिलने वाला है n माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 70। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है n मल्टीप्लाई में n करेंगे तो n पावर 2, ठीक है। और फिर होगा माइनस में 3n इक्वल टू 70। अब नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो ये होगी कि 70 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और आपको मिलेगा 70 लेफ्ट में जाकर के इसका निशान बदल जाएगा 70 और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे सोल्व करने के लिए तरीका है कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होता है a, यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। और जो ये है ये होता है c, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। हमें निकालना होगा
ए मल्टीप्लाई में सी, ये सी होता है। क्या होता है ये? सी। ए सी निकालना होता है। अब ये देखिए ए सी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मल्टीप्लाई में -70 आपको मिलेगा -70। 1 मल्टीप्लाई में -70 जो कि एक नेगेटिव टर्म है। तो अब हम इस 70 के फैक्टर्स निकालेंगे इस प्रकार से कि सब्ट्रैक्ट करने पर, हाँ ध्यान से सुनिएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर, मैं जोर देके कह रहा हूँ फिर से कि ज़रा ध्यान से समझिएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलना चाहिए -3। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 70 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 70 सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है 69, हमारे काम का नहीं है। फिर हम निकालते हैं 2 से करें, 2 मल्टीप्लाई में 2 से इसको डिवाइड करें 70 को 35, दोनों को मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आ रहा है? नहीं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 33। अब नेक्स्ट पर पहुँचते हैं 3 की टेबल पर। ये 70 नहीं डिवाइड होता तो छोड़ देते हैं। 3 के बाद 4 की टेबल पे भी 70 नहीं आता तो छोड़ देंगे। 5 की टेबल पर 70 आता है तो 5 को इससे डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 बन जा 5 बचा 2 20 और ये बना फिर 5 4 जा 20, 14 5 जा 70 होता है। फैक्टर्स निकले 2 और 5 एंड 14। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर इसमें आ रहा है 14 - 5 9, जो कि हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें चाहिए -3। तो 5 काम का नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद नेक्स्ट आता है 6 की टेबल में 70 नहीं आता। 7 की टेबल पर 70 आता है तो 7 मल्टीप्लाई में 10 सब्ट्रैक्ट करने पे ये देखिए 3 है। तो यहाँ हमारी खोज ख़त्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेसन। और हमारा जो फैक्टर्स है वो निकल गए जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता हो। अब बात ये आती है कि हमें इसको किस प्रकार से लिखना है कि आंसर -3 आए। तो उसके लिए बड़े का साइन वही होगा जो 3 का है, राइट। तो अब इसको लिखेंगे n² माइनस का बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का रखेंगे, माइनस का 10n प्लस का 7n माइनस का 70 इक्वल टू 0। ये हमारा जो खोज है पूरी हो चुकी है। क्लियर हो रहा है ना आपको? वेरी गुड। इसको मैं क्या करूं, अलग से सेपरेट कर देता हूं। यहाँ से ये एक सेपरेट हो गया पोर्शन और एक पोर्शन ये। ठीक है। अब इसके टुकड़े तो हमने कर दिए। अब दोनों में ये बात देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है n, ब्रैकेट में आया n-10। n कॉमन आने पर इधर बचा n, इधर बचा इस टर्म के अंदर माइनस और 10। इन दोनों टर्मों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन निकाला, बचा कौन n माइनस में 10। ऐसे सम के अंदर स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा कि कॉमन लेने पर दोनों तरफ ब्रैकेटों में सेम नंबर आना चाहिए। अब दोनों में n-10 हम कॉमन ले लेते हैं, हमें मिला n+7। अब बारी बारी से हम इसको 0 के सामने पुट करेंगे। हमने n- जो 10 है इसको 0 के सामने पुट करूं तो आता है n = 10, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो साइड्स है वो 10 होगी, जो मैंने पहले ही बताया था, जो आपको याद रखना होगा। ये केस तो देखिए 10 का केस तो आपको याद रह सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दे दें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा
तब मैंने आपको करके ये दिखाया है। अगले केस में अगर आपने n+7 को 0 के सामने पुट करें तो आपको क्या मिलेगा। n+7 इजकल टू आप रखें 0, तो n की वैल्यू आती है -7, क्योंकि +7 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अगर आपने n की वैल्यू -7 लेते हैं तो बताइए कोई नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव होती है क्या? नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जो ये केस है हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। n की वैल्यू 10 जो है राइट आंसर होगा। आपको ये समझ में आया? गुड। तो ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये कई 4 टाइप के सम होते हैं ये, तो मैं अभी तो इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने पहले कई बार 9th क्लास के वीडियो में, 10th क्लास की वीडियो में करवाया है। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप इसको ही समझ लीजिए, अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो इसमें हुआ 10। कौन सा हुआ? ये वाला 10। कॉन्ग्रेचुलेसन, एक पार्ट और कर दिया। अब बचते हैं 6 पार्ट्स इसके अंदर। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आँखों में जोर नहीं पड़ना चाहिए, यही चाहता हूँ मैं। तो ओके ठीक है इतना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 5 पार्ट हमने कर लिए, समझ में आ रहे हैं ना? गुड। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आए क्या, और ध्यान से कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन, आप स्टूडेंट हैं, आपको आपकी कंसंट्रेशन तो लाजवाब होनी चाहिए, और माइंड जो है ना सुपर्ब होना चाहिए। आपको अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि आप पहले टॉप 30 में आ जाए, फिर टॉप 20 में आ जाए, फिर टॉप 10 में आ जाए, टॉप 5 में, और फिर टॉप पर आ जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, नंबर 1। ओके। तो अब 6th क्वेश्चन में क्या है? द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट हमें मिल गई है 30 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव? इसकी कितनी साइड्स होगी? तो इसमें फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो है कौन सा? एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है एक्सटीरियर एंगल। अभी हमें एक्सटीरियर एंगल मिला है ना, तो फिर n नंबर ऑफ साइड्स के लिए फार्मूला है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। ये पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको, पेज नंबर के अंदर उसके ऊपर सारे सम्स, ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 3.7 है, देखिए ये रहा। यहाँ पर ये सारे के सारे फार्मूले आपको अवेलेबल है। ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ये वाले दिखाई दे रहे हैं ना, दिस वन, ये वाले फार्मूले। ठीक है, तो ये याद कीजिए। अभी जो हम फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो फार्मूला है ये वाला, जिसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है, और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, तो 360 अपॉन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 30 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6th क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी पार्ट हुआ। क्लियर हो गया ना? 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल हमारे पास था 30, 360 को डिवाइड करें 30 से हमें मिलता है 12, तो नंबर ऑफ साइड्स हुई 12। तो हमारा राइट आंसर है 12। नेक्स्ट 7th पार्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव? यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल मिला हुआ है, एक्सटीरियर एंगल नहीं। हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, फिर ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। ऐसे कई सम हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी किए हैं, आप उनको देखिए, उनसे समझ करके आपके लिए ये एक असाइनमेंट हो जाएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं आपको ये लिख करके दे दूं। आप ये देखिए कि कौन से सम्स इनके जैसे हैं, अब उनको देख करके इन सम्स को एज एन असाइनमेंट लीजिए और कीजिए, इससे आपके दिमाग का विकास होगा। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ही सम कौन सा है।
तो ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये डिक्टो वही का वही है जो हमने किया था। इसमें हमारा आया था 5 साइड्स वाला, तो आप उसको देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को, 3.2 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा उसको कैसे लिखा था मैंने। तो मैं इसका जो मैंने सॉल्यूशन किया था ना वही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये किया हुआ है। इंटीरियर एंगल हमें मिला हुआ है 108 डिग्री, तो इससे हमने निकाला पहले एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस में जो 108 डिग्री था वो निकाला तो 72 आ गया, ये निकला एक्सटीरियर एंगल। फिर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में 72। तो हमें ये जो वैल्यू है ये मिल गई थी 5। यहाँ कैलकुलेशन भी करके दिखा रखी है, ये 360 अपॉन में 72 5। तो नंबर ऑफ साइड्स इस केस में 5 होगी। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हो गया 5। अब है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही इसको अभी हम करेंगे। यहाँ 108 डिग्री दे रखा था, यहाँ 135 डिग्री है। ऐसा ही एक सम पहले कोई आया भी होगा, देखता हूँ अगर दिया हुआ है तो वही कर लेंगे, नहीं तो फिर हम और निकालेंगे। अब बताइए नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी है। जैसे ऊपर वाला किया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला पार्ट भी है। चलिए, कोई ऐसा कोई ना कोई पार्ट तो मैंने करवाया है आपको भी याद होगा कि हाँ कैसे है। सर आप सही कह रहे हैं, हमने किया था और हमें पता है इसका आंसर क्या है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ऐसा कह रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये ना आए, तो मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ। जो हम इसमें बदलाव करेंगे वो चीज़ मैं लिख देता हूँ, यही चीज़ें करेंगे। यहाँ पर जो एंगल है 108 की बजाय 135 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद वो। तो 180 माइनस में 135 करेंगे, आपको मिलता है 45 डिग्री। और फिर 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला 45 डिग्री। 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 45 से इसको डिवाइड करने पर ये आता है 8। ऑक्टागन का केस है, राइट। ऐसा किया था ना, कोई बात नहीं, ये देख लिया आपने, समझ में आ गया, डिवाइड कर लिया अच्छे से। तो 8 साइड्स होंगी उस पॉलीगन की जिसका एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री हो। तो उसके 135 डिग्री के बाद हमने निकाला एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि अकेले इंटीरियर एंगल से हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकलेगी। नंबर ऑफ साइड्स के लिए फार्मूला जो यहाँ पर अवेलेबल आपके पास है वो ये है। इसके लिए आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और फिर हमने ये सॉल्यूशन किया। तो ये हुआ आपका आंसर। नहीं, 7th का तो 5 ही है, ये हुआ 8th का ये वाला 8 साइड होगा। अब है 9th क्वेश्चन, हम पास आ रहे हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इन आ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। वाओ, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। ये वही केस है 135 डिग्री वाला। इंटीरियर एंगल थ्राइस 135 डिग्री आया था ना। 135 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल दे रखा है इसके अंदर, जो कि एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का 3 गुना है। तो करने की तो ज़रूरत नहीं है ना फिर, क्योंकि इसमें हमें वर्किंग नहीं दिखानी। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो इसमें भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्लियर हो रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है, यही दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। तो हमने निकाला ना कि जो ये इंटीरियर एंगल 135, हमने निकाला एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। तो 135 45 का 3 गुना होता है। तो यही केस है ये, तो यही केस बन जाएगा।
लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बना ही देता हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हो गया x हमने मान लिया, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, राइट। ओके, तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल x, इंटीरियर एंगल 3x, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को प्लस करके आता है 3x प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों को प्लस करके आएगा कितना, 180 डिग्री। क्यों, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला इंटीरियर एंगल, दोनों को प्लस करें तो 180 आएगा ना। तो 4x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 बाय में 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा 2, 20, 4 5 जा 20, 45 डिग्री आ गया। तो हो गया ना। अब ये वही वाला पार्ट जो हमने 9th किया था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं मिटाने वाला हूँ इसको। तो 9th क्वेश्चन का आंसर भी 8 ही होगा। दोनों केस सेम है, थोड़ी सी कंडीशन इन्होंने तोड़ मरोड़ करके दे दी। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। अरे रे रे, एक ही क्वेश्चन बार 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 घुमा के फिर दे दिया इन्होंने वही कि ईच इंटीरियर एंगल, अभी निकाला ना हमने, इंटीरियर 45, ऑक्टागन यहाँ पर, ऑक्टागन यहाँ पर है, इंटीरियर 45, एक्सटीरियर 135, तो इसका आंसर कितना होगा, नहीं करते, यही आंसर होगा 35, नहीं 45, सॉरी। ओके, अब लास्ट पर पहुंच चुके हैं हम। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज डैश। हेक्सागन के केस में अंदर के इंटीरियर एंगलों का सबका जोड़ कितना होगा। तो इस फार्मूला है इंटीरियर एंगल निकालने का, जो कि है 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90। ये फार्मूला है इंटीरियर एंगल के सारे इंटीरियर एंगलों का जोड़ कितना होता है वो निकालने का, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ साइड्स है। कई बार हमने ऐसे सम्स की है, कई सारे सम की है। तो यहाँ पर जो n यानी हेक्सागन है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स होती है 6, तो 6 वैल्यू यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट भी हमने किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा, करने में इतना उससे कम। तो 2 मल्टीप्लाई में 6, n की वैल्यू जो है वो 6 रख दी, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 90, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 12 माइनस 4 8, 8 मल्टीप्लाई 90। याद आया कुछ, जो वो टेबल सी दे रखी थी 3.2 एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें हमने 5 फिगर निकाली थी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और साथ में एक डेकागन भी था या फिर ऑक्टागन, कोई ऐसा था। तो उसमें ये हमने निकाला था। 8 मल्टीप्लाई 9 72 और 0 की ये 0 आ गई, 720 डिग्री। तो कौन सा राइट आंसर होगा, बी। तो बी राइट आंसर हुआ। तो ये सारे के सारे सम्स हमने फाइनली कर लिए, वेरी गुड। तो इस तरीके से ऐसे ही सम्स वगैरह सोल्व करते रहिए, आप बड़ी आसानी से सम सोल्व कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, मैथ के बेसिक रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आनी चाहिए, टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। और पहले वाली जो चीज़ें आपने सीखी हुई है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो था ना आसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर इसका जो भी है, ये थे सारे के सारे सॉल्यूशन, आप इनको जल्दी से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था, उसका पार्ट था राइट आंसर, वो ए पार्ट ही था। कोई गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट, गलती हो जाती है, लेकिन मैंने कोशिश की कि गलती ना हो। लेकिन लगातार वीडियो बनाने पर, लगातार पढ़ाते रहने पर कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, तो इसके लिए माफ़ कीजिए। हर टीचर
एक जो टीचर होता है वो टीचर यही बात कहता है अपने स्टूडेंट से कि मेरे अंदर कमियां भी है, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी है, मेरी अच्छाइयाँ ले लो, मेरी कमियां छोड़ दो। तो मेरी अच्छाइयाँ ले लो, मेरी जो कमियां हैं, जो गलती हो गई है उसको भूल जाओ, और जो सही किया है वो समझ जाओ, जो नॉलेज मैंने आपको दी है वो समझ जाओ और उसको गेट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।